वेलकम टू द भारत नेशन न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुछ नौजवान मौजूद हैं। ज़रा आइए इनसे पूछते हैं कि कैसा है इनका एहसास यहाँ पर आने पे। ये लोग क्षेत्रीय लोग हैं, पहले भी आ चुके हैं, 10 साल पहले, 12 साल पहले, और आज फिर आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव आया है यहाँ पर मोदी सरकार के आने के बाद, खास करके 2014 के बाद। भैया आपका नाम? अंश श्रीवास्तव नाम है सर। श्रीवास्तव जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर काशी मैं विश्वनाथ? बहुत टाइम से आ रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि स्टार्टिंग से ही मतलब बचपन से ही ज़्यादातर यहाँ रहे हैं। बनारस में रहे हैं तो लोकल ऐसे हैं तो आते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं कोई भी वाली बात। क्या बदलाव आया है इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पिछले 10 सालों में, खास करके जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से? क्या बदलाव आपने महसूस किया है इस पूरे क्षेत्र में? पूरे घाट पे हाँ, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपका कॉरिडोर ही देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और देखा जाए पहले के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी है अच्छी खासी। अब तो दर्शन वर्शन अच्छे से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी जगह है घूमने फिरने लायक। पहले के अकॉर्डिंग सारे घाट में भी बदलाव आए हैं, बहुत सी चीज़ें। साफ सफाई को लेकर आपका क्या मतलब ख्याल है? क्योंकि जिस तरह से पहले पानी यहाँ पर हुआ करता था, लोग नहाने स्नान करने आते हैं हर बड़े त्योहारों पर, तो उस पानी की साफ सफाई को लेकर, साथ साथ में जो यहाँ पे वातावरण में साफ सफाई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो 10 साल पहले आप देखते थे, आप छोटे रहे होंगे, मैं जी समझता हाँ, हूँ, हाँ, वो तो बट कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी यादों में होगा। हाँ। तो क्या आप कुछ इसके पहले के बारे में? अकॉर्डिंग साफ़ सफ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी हो गई है, जो कि अब पहले उतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। और बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अब के अकॉर्डिंग जितनी साफ़ सफ़ाई है बहुत सही है, अच्छी है। देखा जाए। अच्छा। कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होने हैं, शायद 2 या 3 महीनों में वापस से देश में इलेक्शंस होने वाले हैं। 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए थे, 2019 में भी प्रचंड बहुमत थी उनकी। 2024 में क्या मतलब, जो इस साल इलेक्शन होगा, मुश्किल से 2-3 महीने का टाइम रह गया है, जी हाँ। क्या लगता है आपको? सर लगता तो यही है, जिस हिसाब से सारे काम करवा रहे हैं, सब करा रहे हैं, तो इस बार भी मोदी ही आएँगे और कौन ला सकता है फिर। अच्छी बात है। आप किसकी तरफ है? अगर हम तो आपकी सर किसकी तरफ रह सकते हैं, जब उनकी बात आई तो सर अब मोदी की तरफ रहेंगे और कहाँ जाएँगे। अच्छी क्या सरकार है। अच्छा, इस कॉरिडोर के अलावा, साफ-सफाई के अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या मोदी जी ने अलग से कर दिया है जो पहले सरकारें नहीं कर पा रही थी? बहुत सी चीज़ें, बनारस ही आप देख लीजिए, जितना ज़्यादा डेवलप हो गया, पहले इतना नहीं था। पहले के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें, रोड हो गई, चाहे बनारस में चीज़ जो भी चीज़ें ली जाए, सब चीज़ें चेंज हुई है। घाट भी, साफ़-सफ़ाई भी, साफ़-सफ़ाई बहुत ज़्यादा देर ध्यान रख दिया जा रहा है, और रोड वोड चेंज हुई है, अच्छी बनी है। 2-3 दिन पहले ज्ञानवापी जो मस्जिद थी, वहाँ पे एक्चुअली मंदिर है ऐसा कहा जा रहा था, और बिल्कुल है, एक ऐतिहासिक स्थल है हमारे लिए। तो उसके लिए भी हाई कोर्ट से फैसला आया है और कुछ तहखाने खुला दिए गए हैं हिंदुओं के लिए, जहाँ पे पिछले 2 दिनों से पूजा पाठ हो रही है। उसके बारे में अगर आप कोई रोशनी डाल सकते हैं तो? क्या वहाँ पे मंदिर तो थी ही शुरुआत से, अब कोई इतना ध्यान दिया नहीं है। सरकार अच्छी है, उन्होंने देखा, सब किया, तो अब भाई बाबा हैं तो दर्शन तो होगी ही। तो सिंपल सी चीज़ें, अपने रहेंगे तो हम करेंगे ही। वो तो लोगों का कहना था, पहले लोग नहीं मानते थे। अब सरकार अच्छी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तभी ना मंदिर पे दर्शन हो रहे हैं, चाहे पूजा पाठ हो रहा है 2 दिन से। गवर्नमेंट कर ही नहीं है वो ना। तो भैया मंदिर है तो मंदिर तो बनेगा अपना ही। तो आज शुरुआत से बने ही कल है। बने वो तो बनेगा ही। हाँ। और 2024 में क्या लगता है मोदी जी कितनी सीटें जीत सकते हैं? 543 टोटल सीटें हैं देश में। पहली बार वो लोग पर्सनली, जैसे उनका अगर खाली बीजेपी की बात की जाए तो वो लोग 283 जीते थे, और इस बार तकरीबन 300 तक था। इस बार क्या आपको लगता है, जैसे भाजपा अपनी तरफ से प्रचार कर रही है कि इस बार 400 पार कर देंगे, तो क्या आपको लगता है इस बार करेगी सर, 400? बिल्कुल करेगी। अब जिस हिसाब से कर रहा है, सारे लोग देख ही रहे हैं, कर रहे हैं, होगी ही सर। देखिए सर, हम तो क्या बोलना चाहेंगे, हम तो हैं वैसे आजमगढ़ से, और समाजवादी का गढ़ है, और हम तो हैं समाजवादी। ठीक है, लेकिन वोट तो हम सपा को ही देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उसमें तो भाई बेशक हम कह सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, देश किस तरह भावनाओं से मोदी से जुड़ा हुआ है। एक हमारे साथ सपा के समर्थक है, और मैं खुद इनका समर्थन करता हूं। हर व्यक्ति को इस देश में आज़ादी है अपनी तरफ से अपना पक्ष विपक्ष चुनने का। तो यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो कह भी रहे हैं कि वो वोट सपा को ही देंगे, पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी जी ही बनेंगे। और और वैसे भी हमको केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए, और राज्य में हमारी जो पसंद है, हमको चाहिए कि अखिलेश यादव की सरकार बने। और हमारे मित्र हैं ये बीजेपी के समर्थक, और हम समाजवादी समर्थक, दोनों साथ में अपने अपने पार्टी के प्रचार में लगे हुए करेंगे हैं। ही अपना। ये है भारत की अखंडता दोस्तों, जहाँ पर दो बिल्कुल ही अलग विचारधारा के लोग एक साथ रहकर एक प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। भले हमारी राजनीतिक विचारधारा थोड़ी सी अलग है, पर प्रेम मोहब्बत हमारा बरकरार रहना चाहिए। एक जीता जागता मिसाल है मेरे दोनों भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द भारत नेशन से थैंक बात यू। करने के लिए।